सभी प्रियजनों को राधे राधे। आज का वीडियो आप सबके लिए विशेष होने जा रहा है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में हम आप सब चर्चा करेंगे। इस एकादशी को जलझुलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी या भगवान विष्णु का मध्यांतर कहा जाता है। तो पहले तो हम जाने ये एकादशी कब है। ये एकादशी 3 सितंबर 2025 को है। इसी दिन प्रातःकाल 3:52 पर एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो इसी दिन हम एकादशी का उपवास रखेंगे। 4 सितंबर को हम एकादशी तिथि का पारायण करेंगे। तो इस प्रकार आप एकादशी तिथि को बड़े भाव से मनाएं। सभी वैष्णव जनों को एकादशी की हार्दिक शुभकामना। अब आइए हम चर्चा करेंगे एकादशी के विषय को लेकर जो शास्त्रों में वर्णन है उसको। एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी इसलिए कहा जाता है कि इस समय भगवान विष्णु जब 4 महीने के लिए चातुर्मास में शयन करते हैं तो शयन करते समय भगवान अपनी करवट बदलते हैं। तो इसलिए इसको परिवर्तनी या समय का परिवर्तन होता है, इसलिए भी इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। वामन एकादशी के विषय में भगवान विष्णु का ही एक अंश वामन बनकर भगवान प्रकट हुए मां अदिति की गोद से। जब देवता असुरों से दुखी हो गए तब भगवान वामन बनकर प्रकट हुए। राजा बलि ने जब इंद्र आदि स्वर्ग लोकों को जीत लिया था तो भगवान पुनः इंद्र को अपना स्वर्ग लोक दिलाने के लिए भगवान राजा बलि के द्वार जाते हैं। राजा बलि से संकल्प में 3 पग जमीन मांगते हैं। 3 पग दे संकल्प राजा बलि देने का संकल्प लेता है और भगवान 2 पैर में ही 14 ही लोगों को, ऊपर के 7 लोग नीचे के 7 लोगों को नाप लेते हैं। तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखकर राजा बलि को अनुग्रहित परमात्मा करते हैं। तो इस प्रकार इस एकादशी को वामन एकादशी से भी जोड़ा। भगवान वामन के प्रागट्य से भगवान राजा बलि के द्वार जाने को लेकर इस कथा से भी इस एकादशी को जोड़ा जाता है। तो इस एकादशी का बड़ा शास्त्रों में वर्णन है। जलझुलनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कन्हैया जब जन्म हुए तो जन्म से लेकर जब बच्चे का जन्म होता है, जब जलवा पूजन, सूरज पूजन किया जाता है तो सूरज पूजन को विशेष माना जाता है। उसी दिन सूतक समाप्त होता है। तो इस दिन भगवान कन्हैया का सूरज पूजन है। भगवान को किसी मंदिर से किसी सरोवर तालाब में ले जाया जाता है। वहाँ भगवान को स्नान कराया जाता है, भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं और फिर भगवान को बड़े भाव से ढोल गाजे बाजे के साथ भगवान को मंदिर में लाया जाता है और वहां भगवान को झूला झुलाया जाता है। इस प्रकार जल झूलनी एकादशी के रूप में भी सभी वैष्णव इस एकादशी को देखते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्यवंश में एक राजा हुए मानदाता राजा ने अपनी प्रजा को सर्व प्रकार का सुख दिया, लेकिन एक समय मानदाता राजा के राज्य में 3 वर्ष तक अकाल पड़ गया। अकाल से दुखी होकर राजा मानधाता ने इस एकादशी के उपवास को बड़े नियम से किया था और इस एकादशी के उपवास को करने से मानधाता राजा के राज्य में अकाल से जो दुखी प्रजा थी बरसात हुई और प्रजा सुखी हो गई। इस प्रकार से इस एकादशी के विषय में शास्त्रों में कथाएं आती हैं। तो संपूर्ण कथाओं को हम सुने, संपूर्ण बात को हम जाने। शास्त्रों की आज्ञा से हम सभी वैष्णव जनों को एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। जो वैष्णव एकादशी का उपवास करता है उसे सभी व्रत सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को करने से अश्वमेध के समान बड़े बड़े यज्ञ को फल सहजता से प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी वैष्णव को पुनः एकादशी की हार्दिक शुभकामना। आप सभी बड़े भाव से 3 सितंबर 2025 को एकादशी का उपवास करें, एकादशी के पर्व को मनाएं। राधे राधे, हरिओम।